आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मीरब की जो दोस्त होती है ना, मुर्सम खान के घर आती है और आकर पूछती है कि मीरब कहाँ है। तो मुर्सम खान कहता है मुझे क्या पता कहाँ है, ठीक है। दूसरी तरफ मीरब जो होती है हॉस्पिटल में पहुँच जाती है क्योंकि उसकी बेटी बीमार होती है थोड़ी। जो खान मीरब का ख्याल रख रहा होता है ना, वही खान अभी तक मीरब के साथ होता है, ठीक है। वो हॉस्पिटल में लेके आता है, वो मीरब का बहुत ज़्यादा साथ देता है। मीरब अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल में मौजूद होती है। दूसरी तरफ हयाज होती है ना, जब उसकी दोस्त की ये बातें सुनती है कि मीरब कहाँ रह रही है इस वक्त और कहाँ है, यानी कि मुर्सम खान को उसका अता पता बताती है कि मीरब की रोंगटे खड़े हो जाती हैं। वो कि अगर यह सारा कुछ पता चल गया तो मेरी शादी कभी भी मुर्सम खान के साथ नहीं हो सकेगी, और ये नामुमकिन बात है कि मेरी शादी मुर्सम खान के साथ हो, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो ये चाहते ही शुरू से ये हैं, ठीक है। माँ बेगम जो होती है ना, वो भी यही चाहती है कि अब जिसकी शादी है ना हया की, वो इसके साथ हो जाए ताकि ये काम भी जो है ना आसानी के साथ निपट जाए और खुश सलूकी के साथ तय हो जाए जल्द। माँ बेगम जो होती है ना, वो मुकम्मल तौर अनवर को जो है ना वो जवाब देना चाहती है, ठीक है। अनवर की बात नहीं सुनना चाहती क्योंकि माँ बेगम के नज़दीक जो होती है ना मीरब, वो इस घर से भाग गई है, ठीक है। इस घर के साथ, इस ख़ानदान के साथ बेवफाई करके गई है। इसी वजह से माँ बेगम अनवर की कोई भी बात नहीं सुनना चाहते। उल्टा अनवर के ख़िलाफ़ जो होती है ना, वो बोलती है, कहती बस बस करो अनवर, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी जितनी साफ़ और शफाफ है, ठीक है। अगर वो इतनी साफ़ और शफाफ होती तो कभी भी मुर्सम खान को छोड़ के न जाती, अभी इसी घर में बसती और इसी घर में रहती। तो अनवर जो होता है ना, उसको पता होता है कि उसकी बेटी सच्ची है। अनवर बेचारा रो रो कर अपनी बेटी की जो है ना सच्चाई की जो है ना बातें करता है, लेकिन अनवर की कोई भी बात उनके कानों के ऊपर नहीं रेंगती, ना ही कोई भी बात उनकी अच्छी लगती है अनवर की। वो अपनी मनमानी करना चाहते हैं और अनवर को कुछ भी नहीं जानते, ठीक है। उस घर में मुर्सम खान का राज चलता है, माँ बेगम का। अनवर जो होता है ना, वो मुर्सम खान का चचा होता है, लेकिन कोई भी बात उसकी नहीं मानी जाती। माँ बेगम जो होती है ना, वो शदीद गुस्से में आती है। तो अनवर कहता है कि आपको शर्म आनी चाहिए माँ बेगम कि आप मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अगर वो ऐसी होती तो आज की ना भाग जाती, जब आपने मुर्सम खान के साथ उसकी शादी की थी तब की भाग जाती। मुर्सम खान जो होता है ना, वो ये बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो खामोश खड़ा रहता है क्योंकि उसको माँ बेगम का भी डर होता है और ऊपर से अनवर चचा का भी। इसीलिए वो कोई भी बात जो है वो नहीं करना चाहता और ना ही कोई भी बात को दोहराना चाहता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि खामोशी के साथ मामला खुश सलूबी के साथ निपट जाए। लेकिन अनवर चाचा जो होता है ना, वो उनको उनका हाल बता रहा होता है कि तुम लोगों का क्या हाल है और क्या हशर है, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो मुर्सम खान जो होता है ना, ज़र्रा बज़र्रा हर एक बात जो है वो नोट कर रहा होता है और उसकी हर एक बात को सुन रहा होता है। मुर्सम खान कोई भी बात उसके सामने नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुर्सम खान का चाचा है, इसलिए मुर्सम खान जो होता है ना उसकी बातें सुन रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है सुननी भी चाहिए। हया की और मुर्सम खान की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, पहले तो उनकी मंगनी करने के लिए चल रही होती हैं, ठीक है। तो हया भी साथ बैठी होती है, मुर्सम खान खड़ा हो जाता है, उसका चाचा बता रहा होता है एन उस वक़्त जब उसकी हया की मंगनी हो रही होती है, ठीक है। तो सारे लोग बड़े परेशान होते हैं इस हवाले से। तो अनवर कहता है कि मुर्सम खान तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर, जिसको तलाश करने की बजाय, ढूंढने की बजाय, तुमने इसके साथ मंगनी का डोंग जो है ना रचाना शुरू कर दिया है। बख्तू जो होता है ना, वो बड़ा परेशान होता है अपने मालिक की वजह से कि मेरा मालिक हंसता खेलता था तो अब किन कामों में पड़ चुका है। तो बख्तू बेचारा अब क्या करे, ठीक है। बख्तू के हाथ में कोई भी बात नहीं होती, बात तो सारी मुर्सम खान के हाथ में होती है, जिसको वो दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है। लेकिन मुर्सम खान जो होता है वो कोई भी बात जो है ना तो दोहराना चाहता है और ना ही इनके साथ करना चाहता है। दूसरी तरफ अनवर जो होता है ना, रो रो कर अपनी बेटी की सच्चाई बयान कर रहा होता है, लेकिन उसकी सच्चाई बेमानी होती है, बेफ़ायदा होती है। कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सारे यही शक करते हैं कि वो रोहेल के साथ भाग गई है, वो वापस नहीं आएगी। अनवर कहता है कि मेरी बेटी भागी नहीं है, वो शरीफ है, वो ऐसी नहीं है, ठीक है। हालांकि तो अनवर ने तो बचपन से ही अपनी बेटी को वकास के हवाले कर दिया था, उसे घर से निकाल दिया था, कहता था वकास तुम इसे ले जाओ, मैं इसे रखना नहीं चाहता, ठीक है। तो जब बड़ी हो जाएगी तो फिर तुम दे देना। मुर्सम खान जो होता है वो भी बड़ा परेशान हो जाता है अपनी बेगम के हवाले से, क्योंकि बख्तू ने उसे बताया होता है कि मालिक अब अपनी बेगम को ढूंढे ना कि इनकी बातों में आए, ठीक है। मीरब बीवी बहुत अच्छी हैं, तो आप उनको जैसे भी हो उनको ढूंढ के लाएं। मुर्सम खान के दिल में अभी भी इश्क की रम्ज़ बाकी होती है, जिसको वो किसी न किसी तरह हासिल करना चाहता है, लेकिन क्या करे, अभी इनकी बातें जो है वो मुकम्मल हो तो फिर ही वो किसी की बात सुने, ठीक है। मुर्सम खान बेचारा परेशान हो जाता है कि अब इसका मैं क्या सल्यूशन निकालूं, मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। बख्तू तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। बख्तू कहता है कि मालिक मैं कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा परेशान देख रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं। तो बख्तू जो होता है ना, वो अपने मालिक से जब सवाल जवाब करता है तो मुर्सम खान उसको कहता है बख्तू मेरी परेशानी की वजह मीरब है,
जो कि मुझे नहीं मिल रही और मुझे हर सूरत उसे हासिल करना है, उसे ढूंढना है। तो बख्तू कहता, मालिक मैं आपके साथ हूँ, दिन चाहे रात हो, जो कुछ मर्ज़ी हो, जैसे आप मुझे बुलाएंगे मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, आप निकले तो सही, आप तो निकल ही नहीं रहे। तो मुर्सम खान कहता, यही तो मसला है, अगर उसका पता चले तो फिर ही निकलूँ। कहाँ गई है, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, मुझे नहीं पता चल रहा। दूसरी तरफ माँ बेगम कहती है कि वो हो खुदाया मसीह, बहुत मुश्किल से जो है ना अनवर की बातों ने मेरी जान छोड़ी। अनवर तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे उसकी बेटी अर्शों से उतरी हो। ठीक है, तो पता है, सबको पता है, सारे ज़माने को पता है कि वो भाग गई है, फिर भी अपनी बेटी की सफाई पे सफाई दिए जा रहा है। तो माँ बेगम जो होती है उसको उसकी सफाई जो है ना मुर्सम अपना अनवर चचा की सफाई पेश करना अच्छा नहीं लगता। तो वो बातों के ऊपर से बातें बना रही होती हैं कि ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया। माँ बेगम जब घर आती हैं तो आकर फिर भी एक मरतबा मीरब के बारे में सोच रही होती हैं कि ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छी थी। ठीक है, मीरब ने कभी भी माँ बेगम के साथ कोई बुरा नहीं किया होता। तो माँ बेगम जो है ना सोच रही थी कि हाय अपना वो पता नहीं किधर चली गई है। ठीक है, तो मुझे उसकी टेंशन है। मैं तो कहती हूँ मौसम खान उसे ही ढूंढ लाए। ठीक है, हया जो है ना ये तो बस मक्कार अपनी शादी रचाना चाहती है और उसके अलावा हया कुछ भी नहीं करना चाहती। तो माँ बेगम जो होती है ना वो बड़ी परेशान होती है। शादी के मंगनी के जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं वो वहाँ के वहाँ धरे रह जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से निकल जाता है मुर्सम खान का चाचा जो होता है ना, वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा देर वहाँ पे रुकना नहीं चाहता और ना ही उनके पास बैठना चाहता है, ना उनकी वो बात सुनना चाहता है, क्योंकि अब उसे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और ना ही वो कोई चीज़ हासिल करना चाहता है। वो तो बस इनके मकरूह चेहरे देखना चाहता था। माँ बेगम जो होती है वो कहती है कि आप मंगनी की रस्म शुरू करें। ठीक है, तो मंगनी की रस्म जो है ना वो शुरू होने जा रही होती है, तो फिर भी मुर्सम खान रोक देता है। मुर्सम खान के अंदर मीरब का इश्क जो होता है ना एक बार फिर से उबाले मारता है, तो वो ये ना इनको रोक देता है और कहता है 1 मिनट रुक जाए, मेरी बात सुने। ठीक है, तो सब रुक जाते हैं और मुर्सम खान की बात सुनने को तरजीह देते हैं कि देख लेते हैं खान की बात सुन के कि क्या असर होता है और क्या नहीं। माँ बेगम जो होती है ना बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और खाना खाने के टाइम भी अब मीरब के ख्याल आ रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छे दिन गुजरे होते हैं मीरब के साथ और मीरब एक अच्छी लड़की होती है, उसने अच्छे तरीके से माँ बेगम को रखा होता है। माँ बेगम की बातों का बुरा नहीं मनाती थी। ठीक है, हर एक बात मानती थी। माँ बेगम इन्हीं ख्यालों में गुम होती है कि अब मैं मीरब को कहाँ से ढूंढ कर लाऊँ, मुझे वो जगह नसीब नहीं हो रही कि मैं मीरब को ढूंढ कर लाऊँ या कुछ करूँ। ठीक है, तो दूसरी तरफ हया जो होती है ना, जब उसकी मंगनी टूटती है तो वो रोना शुरू कर देती है, हर एक चीज़ को रेज़ा रेज़ा करना शुरू कर देती है। अब यहाँ तक कि अपनी उंगली से अंगूठी भी निकाल कर फेंक देती है, क्योंकि उसकी मंगनी जो होती है ना वो टूट चुकी होती है, अभी मंगनी नहीं हुई होती। शायद इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। पहले तो वो बड़ी तैयार श्यार होके गई होती है वहाँ पे कि मैं देखती हूँ कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन जब उसकी मंगनी टूटती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है कि इसका मैं क्या हल निकालूँ। ठीक है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो इसका अब कोई भी हल नहीं है, इसका हल यही है कि वो अब खामोशी के साथ बैठ जाए और कोई भी बात ना करे। मुर्सम खान जो होता है ना वो बड़ा बेचारा परेशान होता है। एक तो उसको माँ बेगम की बातें सुनने से मिल रही होती हैं, दूसरी तरफ अनवर चचा जो होते हैं ना वो उसको खूब बातें सुना रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बातें तो वो सुनाएंगे ही, क्योंकि उनके साथ कौन सा कोई अच्छा हुआ है, इसी वजह से तो वो इनको बातें सुना रहे होते हैं। ठीक है, तो शायद वो इसीलिए बेचारे चुप करके बैठा होता है कि मैं ना कोई हल इसका निकाल ही लूँ। ठीक है, फिर ही मैं इनसे बात करता हूँ। अगर मैंने कोई और उल्टी सीधी बात कर दी तो कोई ना कोई सलूशन जो है ना वो मेरे मत्थे डल जाएगा। ठीक है, या पहले तो बड़ी खुश होती है जब तैयार होकर अंदर बैठी होती है, जब उसकी शादी होने वाली होती है, यानी कि मंगनी की तकरीब होने वाली होती है। तो जैसे वो तकरीब से इनकार हो जाता है, तकरीब वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो मुर्सम खान कमरे में आता है, या बड़ी खुश होती है। तो हया देख लेती मुर्सम खान को कि मेरी अब इसके साथ मंगनी होने जा रही है। तो मुर्सम खान बड़े रिलैक्स मूड में होता है, बाद में हया भी बड़े रिलैक्स मूड में होती है। उसको ये होता है कि बस मेरी मंगनी अब जो है ना वो समझ लें कि दाएं हाथ पे पड़ी है, कि जब मैं हुक्म दूंगी तो हो जाएगी। यानी कि अपने आप को ना कुछ साबित करवाना चाहती है कि मुझे मेरी मंगनी जो है ना होने वाली है। ठीक है, लेकिन उसको नहीं पता कि अब काम क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो तो चाहती थी जो भी बात हो वो होने वाली नहीं होती, क्योंकि वो जिस कायदे कानून में फिर रही होती है तो वो किसी भी सूरत ये बात नहीं होगी। ठीक है, वो बात तो ऐसे ही है कि बस जैसे समझ लें कि कुछ ना हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ जो दोस्त होती है ना मीरब की, वो आकर बता देती है मुर्सम खान को कि मीरब किसी के साथ नहीं भागी, ना रोहेल के साथ ना किसी के साथ। रोहेल जो है वो दुबई चला गया है उसी वक्त से जब तुमने उसके घर गुंडे भिजवाए थे। मीरब का अभी अभी तक मुझे अता पता नहीं है, वो किसी के घर में रह रही है, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी। जब ये बात हया सुनती है तो हया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मीरब अब दोबारा इस घर में फिर ना आ जाए। ठीक है, हया जो होती है मीरब से ऐसे डरती है जैसे सांप से बिच्छू डरता है। ठीक है,
मीरब को बहुत ज़्यादा इशू होता है। मुल्सम खान को अपने चचा की बात याद आ रही होती है। हया जो होती है ना, माँ बेगम के साथ अपनी फुल लैंक स्लैंक बना के रख रही होती है ताकि माँ बेगम को किसी भी किस्म का मेरे ऊपर शक ना हो। ठीक है, यानी कि मैं फुल माँ बेगम के साथ प्रोटोकॉल अपना दूँ ताकि माँ बेगम मुझसे मुतमईन हो सके और मुल्सम खान के साथ मेरी शादी करवा दें और मेरी ज़िंदगी और मेरा जो मकसद है ना वो कामयाब हो जाएगा, पूरा का पूरा मकसद मेरा। मीरब जिसको खाला बोलती है ना, वो मीरब से पूछती है कि मीरब अगर तुमने कोई चीज़ बाज़ार से मंगवानी है तो मुझे बता दो। मीरब कहती नहीं खाला, मैंने कुछ भी नहीं मंगवाना, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, अवेलेबल है। ठीक है, तो वो खाला कहती है चलो ठीक है, मैं बाज़ार जा रही हूँ, घर से ध्यान रखना। ठीक है, घर का, और अंदर से कुंडी लगा लेना, अगर कोई बाहर दरवाज़ा खड़काए तो खड़काते रहना, अंदर ना आने